ईरान में मुजाहरा करने वालों को लाखों रियाल देने का हुकूमत वादा कर रही है। क्या वजह है कि हर एक शख्स को लाखों रियाल देने की हुकूमत वादे कर रही है, फिर भी लोग प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हट रहे। हुकूमत भरपूर तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोक रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहे। अब क्या वाकई ईरान के लोग हुकूमत के या सुप्रीम कमांडर के खिलाफ हो चुके हैं, या फिर इस एहतजाज को बैरूनी ताकतें कंट्रोल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है? अब ये एहतजाज हुकूमत को किस तरफ लेके जाएगा? क्या ईरान के ऊपर एक नई जंग मुसल्लत होने वाली है? ईरान का आने वाला खाका कैसा होगा? सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट बेसिकली जब स्टार्ट हुए तो ये महंगाई के खिलाफ थे। वहाँ पे ताजरों ने, वहाँ पे दुकानदारों ने इस महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि लोग खरीद ही नहीं रहे। हमारे लिए दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो चुके हैं, हमारे लिए नया सामान लाना मुश्किल हो चुका है, हमारे लिए घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो चुका है। हम यहाँ पे करोड़ों रियाल लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रोटी खाने को नहीं मिल रही। तो क्या किया जाए? अब यहाँ इसी चीज को लेके ताजर दुकानदार हुकूमत के खिलाफ निकले। अब उस प्रोटेस्ट में मजदूर भी शामिल हो गए, उस प्रोटेस्ट में तालिब इल्म भी शामिल हो गए, और यूं थोड़े हजारों लोगों से शुरू होने वाला प्रोटेस्ट अब लाखों में तब्दील हो चुका है। अब बात यहां तक आ चुकी है कि प्रोटेस्ट में लोग सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई की हैसियत ईरान में हर शख्स से ज़्यादा समझी जाती है, और किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जाती, और जो इस तरह की बात करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। वहाँ पर हुकूमत ने सारे प्रोटेस्ट को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस, शेलिंग, इवन के इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने यह भी कहा है कि 40 से 50 लोग, ये मुहतात अंदाजे के मुताबिक हैं, बल्कि असल तादाद कई 100 हो चुकी है, जो कि इस प्रोटेस्ट में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और हुकूमत ने सैकड़ों के हिसाब से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ठंडे नहीं पड़ रहे, बल्कि पहले से तेज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हुकूमत ने 2 बड़े काम किए हैं जो आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ। हुकूमत का पहला काम यह है कि उन्होंने कहा है कि देखो, आपका मसला महंगाई है ना, हम आपको लाखों रियाल देते हैं। अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे, यार लाखों रियाल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब यहाँ पे हमारा 1 रियाल जो है वो 70-80 रुपये का है। तो भैया, अगर हमें 1 लाख रियाल मिल जाए तो हमें 70-80 लाख रुपए मिल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2000 रुपये बनते हैं। जी हाँ, $7 के करीब उनके ये लाखों रियाल बनते हैं। चूँकि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इन पाबंदियों की वजह से ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, करेंसी इंतहाई डी वैल्यू हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ नहीं बन पा रहा। एक तो हुकूमत ने ये काम किया है कि देखो, आप हमसे $7 मतलब लाखों रियाल जो है वो ले लो, लेकिन प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। अब दूसरे तरीके से हुकूमत एक और काम किया है, उसने मुख्तलिफ शहरों में अपने लोगों को लॉन्च करके अपने हक में प्रोटेस्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, वहाँ पे लोग हुकूमत की सपोर्ट में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब के हक में नारे लगा रहे हैं, मतलब वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हुकूमत ने लोहे से लोहे को काटने का तरीका जो है वो शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि सूरत हाल कहाँ बैठती है। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये प्रोटेस्ट जल्द ही बंद हो जाने थे, लेकिन अचानक से नेतन्याहू जी ने वहाँ मुजाहिरीन के हक में ट्वीट करना शुरू कर दिए, वहाँ पे बयान देना शुरू कर दिए कि आपकी आज़ादी का टाइम आ चुका है, अब आपको यहाँ पे बाहर निकलना होगा, यहाँ पे इस तरह की हुकूमत को ख़त्म करना होगा, हम आपसे तावन के लिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट चाहिए, जिससे ज़ाहिर ये होता था कि इन मुजाहिरीन को बाहर से इमदाद मिल रही है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ईरान में तो इस तरह की चीज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले दिनों जब इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी तो उसमें कुछ लोग मुखबरी करते हुए पाए गए और उन्हें फ़ौरन से तुरंत से सजाए मौत दे दी गई थी। अब भी यही कहा जा रहा है
कि जिन लोगों को वहां पे पॉइंट आउट किया गया है, अगर ये लोग वाकई में निकल आए कि ये इनको बाहर से आशीर्वाद मिल रही है, इनका पत्ता साफ समझो। तो दोस्तों जो भी है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान एक मुसलमान मुल्क है और हम चाहते हैं कि वो सलामती के साथ, अमन के साथ कायम रहे। लेकिन ये अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की, नेक्स्ट जो भी अपडेट आई इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।